हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो नंबर 15 है। मैं इसमें आपको पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स बता रहा हूँ। एडवर्ब्स क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स का अर्थ होता है क्रिया विशेषण। ये हमारे करेक्ट फॉर्म भरने के लिए काम आते हैं। तो इसके एडवर्ब्स हैं एगो, लॉन्ग एगो, सम टाइम बैक, लास्ट, यस्टरडे, इन चाइल्डहुड, वंस, इन 2000 etc। अब मैं इनके आपको अर्थ बताऊंगा। तो एगो का अर्थ है पहले, लॉन्ग एगो का अर्थ है बहुत पहले, सम टाइम बैक यानी कुछ समय पहले, लास्ट पिछला। तो लास्ट के बाद कुछ भी आ सकता है, जैसे लास्ट वीक, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, यस्टरडे बीता हुआ कल, इन चाइल्डहुड बचपन में, यानी बचपन में कोई भी किया गया कार्य तो भूतकाल में चला जाता है। वंस एक बार, वंस के बाद क्या आती है, हमेशा सेकंड फॉर्म आती है वंस के साथ। इन 2000 यानी इन 2000 का मतलब है निकला हुआ सन, कोई भी निकला हुआ सन, कोई भी निकले हुए सन की जो घटना होगी वो भूतकाल में जाएगी, यानी पास्ट सिंपल टेंस में। अब इसका एग्जाम्पल देखिए। ही, अब मान लीजिए इस जगह खाली जगह है, तो ही खाली जगह है, हेयर सम टाइम बैक। तो ये सम टाइम बैक क्या आ गया, हमारा एडवर्ब आ गया। तो इस एडवर्ब के अनुसार हमें जो ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है कम, इसका हमें क्या भरना है, सेकंड रूप भरना है। तो सेकंड रूप होता है केम, ही केम हेयर सम टाइम बैक। दूसरा एग्जाम्पल दे। अब जैसे यहाँ पर खाली जगह है, ये पूरी दे खाली जगह टू देयर विलेज यस्टरडे। तो यस्टरडे क्या आ गया, हमारा पास्ट सिंपल टेंस का एडवर्ब। तो इसके अनुसार, और पोस्टर में क्या दिया हुआ है, गो क्रिया दी हुई है, नॉट, नॉट के साथ गो क्रिया। इसका मतलब है कि बैक को नेगेटिव बनवाना चाहता है, कौन से टेंस में, पास्ट सिंपल टेंस में। तो पास्ट सिंपल टेंस में जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लगेगा, साथ में डिड भी लगेगी सहायक क्रिया, तो और एम की क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म। तो ये बैक कैसे बनेगा, दे डिड नॉट गो टू देयर विलेज यस्टरडे। ठीक है, गो के साथ क्या आ गई, मतलब क्रिया की सहायक क्रिया डिड आ गई। गो के साथ क्या आ गई, सहायक क्रिया डिड। तो क्या बन गया भाई, दे डिड नॉट गो टू देयर विलेज यस्टरडे। ठीक है, कोष्टक में जब नॉट दिया है ना गो के साथ, इसका मतलब है वाक्य को कैसा बनवाना चाहता है, नेगेटिव। तो क्या वाक्य बना, दे डिड नॉट गो टू देयर विलेज यस्टरडे। देयर क्या है, दे का संबंध कारक। अब अगला उदाहरण, इन हिज चाइल्डहुड ही ऑलवेज प्लेड इन द मॉर्निंग। अब मान लीजिए इस जगह पर खाली स्थान है, प्लेड के स्थान, प्लेड के जगह पर। तो इन हिज चाइल्डहुड ने बचपन की बात बता रहा है, तो ये बात किसमें गया, भूतकाल में। तो जब भूतकाल में गया, ठीक है, तो ये क्या आ गया, पास्ट सिंपल टेंस आ गया। तो पास्ट सिंपल टेंस में साधारण वाक्य में क्या आती है, सेकंड फॉर्म आती है। तो क्या बना, इन हिज चाइल्डहुड ही ऑलवेज प्लेड इन मॉर्निंग। अपने बचपन में वह हमेशा सुबह खेला करता था। ठीक है, अपने बचपन में वह हमेशा सुबह खेलता था। तो प्ले की क्या है इसमें, सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, इन चाइल्डहुड भूतकाल की बात बता रहा है, तो भूतकाल के लिए क्या है, पास्ट सिंपल टेंस का उपयोग करेंगे। और पास्ट सिंपल टेंस के अनुसार वाक्य कैसा है, हमारा साधारण है, अफर्मेटिव है। तो इसके अनुसार क्या आई, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई। अगला एग्जाम्पल, सी खाली, यहाँ पर जैसे खाली जगह है, सी खाली जगह बैक टू इंडिया इन 2000। तो अब ये क्या, भूतकाल की बात हो गई। तो भूतकाल के लिए कोई पास्ट सिंपल टेंस, तो कम की क्या आ गई, सेकंड फॉर्म केम। सी केम बैक टू इंडिया इन 2000। सी केम बैक टू इंडिया इन 2000। अब इसका एक प्रयोग भी है। तो प्रयोग कैसे है, यानी यूज टू का प्रयोग है। क्या है, किसका प्रयोग है, यूज टू का। यूज टू का प्रयोग भूतकाल की आदत बताने के लिए करते हैं, जो भूतकाल में कोई आदत थी लेकिन अब नहीं है। क्या थी, भूतकाल में कोई आदत थी लेकिन अब नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यूज टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर यूज दिया होता है पीछे हमारे लिए कोष्टक में, और यहाँ पर क्या होती है, यानी इसमें दो वाक्य होते हैं। एक वाक्य में पास्ट सिंपल टेंस यानी कि सेकंड फॉर्म होती है, और दूसरे में जब यूज होता है तो उसमें यूज टू ही भरते हैं। ठीक है, टू तो पहले से दिया होता है लेकिन क्या भर देते हैं, फिर उसमें यूज भर देते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है जैसे व्हेन आई वाज यंग। तो इसमें वाज क्या है, सेकंड फॉर्म है बी की,
बी ये क्रिया है, बी की फर्स्ट फॉर्म चलती है एजेमार, सेकंड फॉर्म चलती है बाजवा। तो आई के अनुसार क्या गई है, बाज आ गई। तो व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेला करता था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में क्या दिया होगा, यहाँ पर यूज दिया होगा और खाली स्थान, ये मान लीजिए खाली स्थान है और इसके बाद क्या दिया होगा, टू दिया होगा। तो इसका मतलब है हमें क्या भरना है, इसमें सेकंड फॉर्म भरनी है, यूज की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये बात क्या हो गया, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेला करता था। भाई जब एक तरफ पास्ट सिंपल टेंस है, ठीक है, तो दूसरा वाक्य भी किसमें बनेगा, पास्ट सिंपल टेंस में ही बनेगा। तो यूज की क्या गई, हमारी सेकंड फॉर्म आ गई। तो ये क्या हो गया, ये भी पास्ट सिंपल टेंस, यानी कि क्या दिखा रहा है, आदत दिखा रहा है पहली। ठीक है, क्या दिखा रहा है, आदत। ये पास्ट सिंपल टेंस हो गया, और ये जब इधर पास्ट सिंपल टेंस है तो इधर क्या आएगी, यूज की सेकंड फॉर्म आएगी, यूज्ड। तो क्या वाक्य हो गया हमारा, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेला करता था। ये देख लेना है कि यहाँ पर सेकंड फॉर्म है और यहाँ पे यूज दिया है, यहाँ टू दिया है, तो यूज की क्या बननी है, हमें सेकंड फॉर्म बननी है, यूज्ड। ठीक है, तो वाक्य क्या हो गया हमारा, व्हेन आई वाज यंग, जब मैं युवा था, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, तो मैं फुटबॉल खेला करता था। तो ये क्या है, भूतकाल की आदत बताता है। यूज टू क्या है, भूतकाल की आदत बताता है। इस प्रकार हमारे ये पास्ट सिंपल टेंस के एडवर्ब्स पूरे होते हैं और ये हमारा पास्ट सिंपल टेंस कंप्लीट होता है। अगली वीडियो में मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस बताऊंगा, इनको आप ध्यान से पढ़ें और ये क्या आपके करेक्ट फॉर्म में काम आएंगे। और इन्हीं में क्या बनती है, पास्ट सिंपल टेंस में ही ज़्यादातर हमारी कहानी बनती है। ठीक है, ध्यान से, धन्यवाद। ध्यान से देखें, इसको ध्यान से पढ़ें।